हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन। ये क्लास 12 का चैप्टर 2 है। जो चैप्टर 1 था, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन करके जाना जाता है, तो अपन ने रिलेशन के 4 वीडियो बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ये जो आई आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप वो चारों वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजी रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फंक्शन इन ए सेट, तो क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले इसका अपन बेसिक समझ लेते हैं कि फंक्शन होते क्या है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनके टाइप क्या है। तो ये फंक्शन इज डिफाइन एज ए रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट हैविंग वन आउटपुट ईच। तो क्या बोल रहा है कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि जहां पे मैं एक इनपुट दूंगा एंड मेरे को एक आउटपुट मिलेगा, तो इनके बीच में जो रिलेशन दिखाना रहता है वो फंक्शन है। तो ये फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेयर ईच इनपुट रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो क्या बोल रहा है? सिंपल है कि रिलेशनशिप बता रहा है। तो एवरी फंक्शन हैज डोमेन एंड कोडोमेन और रेंज। तो ये क्या होते हैं अपन इसको समझेंगे आगे, पीछे भी अपन ने समझा हुआ है। ये फंक्शन इज जनरली डिनोटेड एफ एक्स वेयर एक्स इज द इनपुट। तो क्या बोल रहा है कि अपना एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, तो अपन फंक्शन को एफ मतलब फंक्शन एंड एक्स इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो x क्या रहेगा? कोई भी मेरा एक एलिमेंट रहेगा एक सेट का, एंड ये क्या हो गया? मेरा इनपुट हो गया। इसका आउटपुट मैं बोलता हूं कि y मिला है। तो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ एक्स मैप टू y। इसको क्या पढ़ते हैं? मैप टू y, मतलब x की मैं कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो मेरे y की वैल्यू मिलेगी। यदि कहीं एक फंक्शन डिफाइन रहेगा एफ एक्स इक्वल टू माई एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो यदि मैं x की वैल्यू 2 लूंगा यहाँ पे, तो f की वैल्यू 2 लूंगा तो मेरा y का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे y की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4। तो एक सिंपल एग्जांपल इस तरह से। तो क्या है? रिलेशन बता रहा है मेरे को इस इनपुट का, ये आउटपुट। मैंने इनपुट 2 डाला, आउटपुट 4 मिला, जहां पे मेरे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ था। तो अपन काय की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं एक सेट की। तो यदि मैं सेट ले लूं एक, यहाँ पे देखिए मेरा एक ए इनपुट है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू ए बी सी। यहाँ पे एक और सेट है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 4 9 एंड 16 इस तरह की वैल्यू। तो यहाँ पे एक मेरे को फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ इक्वल टू ए सेम एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? ए बी सी। एंड इनके आउटपुट क्या रहेंगे? यहाँ पे ये मैपिंग रहेगा। यदि मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 रहेगी तो 4, सी रहेगा तो 9। यहाँ पे मैंने बोला है कि डोमेन, फंक्शन एज ए डोमेन। तो जो फर्स्ट वैल्यू रहती है आपको मालूम होगा, इनको बोलते हैं डोमेन। तो ये क्या है? हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डोमेन। एंड सेकंड में बोल रहा हूँ रेंज। रेंज क्या रहती है? जहां पे जितने वैल्यू मैप हो रहे हैं, ये 3, ये देखिए, इनको अपन बोलते हैं रेंज। ये वाले डोमेन की ये रेंज हो गई। आपको याद होगा एक बी इस तरह से बोलते थे, जो पहला पढ़ते थे अपन रिलेशन में, इसको बोलते थे डोमेन, इसको बोलते थे रेंज। तो ये हो गया डोमेन, इसका रेंज। एंड यहाँ पे इसको जो टोटल पूरा है, इसको अपन बोलते हैं ये डोमेन का कोडोमेन। ये पूरा है मेरा कोडोमेन। एकदम आसान था, एकदम क्लियर हो गएगा। और आगे समझ लेते हैं कि लेट्स ए एंड बी, अभी मैंने ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमेशा ये जो मैं बात कर रहा हूँ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ये जो सेट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी क्या था? अपन ने इस तरह से डिनोट करते थे, मतलब ये मेरा हमेशा ये नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। देन ए रूल एफ, जो फंक्शन की बात कर रहा हूं, विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए। एक्स क्या है? ए बी सी, इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड टू एफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अपन ने ये देखा ए टू बी एक्स टू वाई। तो यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करते हैं? ए टू बी एंड वी राइट एज ए एफ, जहां पे देयरफॉर ए बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से लिखते हैं, या आप अपना जो इस तरह का भी लिखते हैं, इस तरह से y। एफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज, जो ये वाली है फर्स्ट वाली, इसको क्या बोलते हैं अपन? इमेज ऑफ एक्स, कि अपन एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की इमेज यहाँ पे है, ये वाली इमेज,
वेयर एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। तो अंदर का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं अपन प्री इमेज, एंड जो मेरा एफ एक्स है पूरा उसको बोलते हैं अपन इमेज। तो ये तो एकदम सिंपल डेफिनेशन हो गई आपकी फंक्शन की। अब अपन देखेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन कितने होते हैं। तो काफी सारे टाइप्स होते हैं, 1 to 1, मैनी टू 1, ऑन टू, इनटू, उनको सबको अपन डिटेल में नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। चलिए टाइप से पहले अपन इनको समझ लेते कि अपन ने जो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझा उनको लिखते कैसे हैं। तो अपन ने ये देखा था, ये क्या था मेरा, ये डोमेन था। ये जो जहां पे मैपिंग हो रही थी मेरी, इनको क्या बोला था मैंने, रेंज। जो कंप्लीट था इसको बोला था मैंने कोडोमेन। क्या क्या है मेरे एलिमेंट, यदि कोई पूछता है कि आपका डोमेन में क्या है तो आपको किस तरह से लिखते हैं अपन, डोमेन यहाँ पे कौन कौन से हैं मेरे, ए, वी एंड सी। रेंज सेम, क्या क्या है मेरा रेंज में, 1 2 3। जो डोमेन है इनकी वैल्यू, इस डोमेन का रेंज ए है, इसका ए है, एंड सी का 3। एंड जो कोडोमेन है ये राइट साइड में, इसकी वैल्यू क्या है, इसमें जो सारे एलिमेंट जो मेरे आउटपुट के हैं क्या क्या हैं, 1 2 3 एंड 4। जहां पे मेरा 4 किसी भी एक एफ एक्स के एलिमेंट के साथ मेरा मैप नहीं है, उसका जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टोटल को बोलते हैं अपन कोडोमेन। ठीक है, अभी देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन देखे हैं किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है 1 to 1, और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो इससे देखिए वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है कि 1 to 1 मतलब मेरे जो एफ एक्स में जितने एलिमेंट रहेंगे, एफ वाई में सारे एलिमेंट के साथ 1 to 1 मैपिंग रहेगी। अपन एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सेकेंड नंबर है मैनी टू 1, मतलब मेरा जो लेफ्ट साइड में रहेगा, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, तो यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी यहाँ पे 1, इस तरह से मैपिंग रहेगा। अपन पूरा एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर का रहेगा ऑन टू और सर्जेक्टिव। देन फोर्थ नंबर पे इनटू फंक्शन, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड मैनी टू 1 और इनटू फंक्शन। इस तरह की जो 6 है इनको अपन एग्जांपल लेके समझे। एक 7th नंबर का भी रहता है जहां पे बोलते हैं मेनू टू मेनू, मतलब मेरे राइट साइड में भी मैनी रहेंगे, एंड मेरे लेफ्ट राइट साइड में भी मैनी रहेंगे, लेफ्ट साइड में भी मैनी रहेंगे। मतलब इसके मैनी इस साइड से मैप कर सकते हैं इस तरह से, एंड इधर से भी यहाँ पे इस तरह के पूरा, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सिंगल को मैप, एंड यहाँ मल्टीपल का सिंगल का, उसको बोलते हैं अपन मैनी टू मैनी। तो यहाँ पे अपन मेनली ये 6 देखेंगे जो, और इनके काफी सारे एग्जाम्पल अपन समझेंगे। तो एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि क्या होते हैं ये फंक्शन। चलिए अब समझते हैं वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। तो जिसमें अपन ने देखा था सबसे पहले नंबर क्या था अपना, 1 to 1, या जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव क्या बोलते हैं, मतलब मेरा इस तरह का एक सिंपल रहेगा 1 to 1, यहाँ पे मेरा 1 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 के साथ वो मैप रहेगा। तो एक डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है, ये फंक्शन f such that a point to b या a map to b is said to be 1 to 1 if distinct element in a, जहां पे a मेरा एक सेट है, यहाँ पे b सेट है। क्या बोल रहा है, if distinct element in a have distinct image in b, इन बी, जहां पे ए एंड बी क्या है मेरे सेट है। तो क्या लिखेंगे, एफ इज 1 to 1 व्हेन कब रहेंगे कि मेरा 1 1 के साथ रहे। मतलब यहाँ पे एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, जहां पे मेरा क्या रहेगा, x1 इक्वल टू x2। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं क्या बोल रहा है कि मेरा ये जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा है 1 2 3, यहाँ पे दूसरे एलिमेंट है 1 4 9, एंड ये बी के साथ 1 to 1 है,
एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, 1 to 1 एंड इंजेक्टिव। ये मेरा ए का 1 एलिमेंट किसके साथ, बी के एक इमेज के साथ, सिंगल के साथ मैप है 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, बी में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे। यदि एक एग्जांपल लेके समझे, एक क्वेश्चन लेके समझे, तो क्या लिख सकते हैं अपन कि मान लेते हैं एक एग्जांपल, लेट्स n बी द ऑल नेचुरल नंबर। मेरे ऑल नेचुरल नंबर है n, मुझे क्या फंक्शन की क्या डेफिनेशन दी हुई है कि फंक्शन f सच दैट n मैप टू n, जहां पे क्या है fx इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 2x, जहां पे x क्या है फॉर ऑल के लिए x बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये मेरा 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन है। देन क्या लिख देंगे अपन, देन तो क्या हो जाएगा मेरा, यदि मैं x1 की बात करूं एलिमेंट के लिए, तो fx1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा fx2। तो यहाँ पे क्या होता है मेरा x1 इक्वल टू x2, तो x1 की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 2x, तो 2x1 इक्वल टू 2x2। यदि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे अपन, सच दैट f इज 1 to 1, 1 to 1, ठीक है। अभी सेकंड नंबर का देख लेते। सेकंड में क्या था अपना, मेरा सेकंड टाइप कौन सा है, मैनी टू 1। ये देख के समझ में आ रहा है कि जो मेरा एक सेट ऑफ एलिमेंट रहेंगे एंड बी के एलिमेंट रहेंगे। मैनी मतलब जो मेरा सेट ए रहेंगे इसमें मैनी एलिमेंट रहेंगे और बी में सिंगल के साथ, सिंगल इमेज के साथ वो मैप होंगे। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो क्या है कि मेरा ए फंक्शन क्या था अपना, सेम एफ सच दैट A मैप टू V, जहां पे is said to be many to 1 कब होगा, if 2 or more than 2 element of A have the same image in B, जहां पे मेरे A एंड B क्या है, मेरे सेट हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि -1 1 2 एंड 3, यहाँ पे मेरा है 1 4 एंड 9। तो यदि मेरा फंक्शन रहेगा x स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा मेरा 1 होगा। तो ये दो इमेज हैं जो मैनी किसके साथ, मेरा 1 इमेज के साथ मैप कर रहा है, ये सिंगल के साथ कर रहा है एंड थर्ड का 3 जा 9। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैनी टू 1 फंक्शन। मतलब मेरा जो सेट ए रहेगा, मेरा जो डोमेन रहेगा, जो रेंज रहेगी, यहाँ पे मल्टीपल 1 के साथ मैप रहेंगे, तो इसको बोलते हैं मैनी टू 1 फंक्शन। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल लिया है इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है मेरा कि लेट ए क्या है, मेरा एक सेट है जहां पे एलिमेंट क्या है -1 1 2 एंड 3 है, एंड मेरा क्या है बी में क्या है 1 4 एंड 9, एंड मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, लेट फंक्शन सच दैट ए मैप टू बी। किस तरह से मैप है, जहां पे मेरा एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरा एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए। देन क्या हो जाएगा, देन ईच एलिमेंट इन ए हैज ए यूनिक इमेज अंडर एफ इन बी। यहाँ पे देखिए अपन ने ये देखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, जैसे कि f यहाँ पे -1 का वैल्यू रखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। f1 का वैल्यू क्या रहेगा मेरा 1 का स्क्वायर 1। तो ये दोनों इनकी सेम वैल्यू है b की वैल्यू, तो 2 वैल्यू 1 एंड -1 किसके साथ मैप होंगे 1 के साथ। इसी तरह से f2 क्या हो जाएगा 4, मतलब मेरा 2 किसके साथ होगा मैप 4 के साथ।
यहाँ पे F3 क्या हो जाएगा 3 to the power 2, तो 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा अपना क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट नेमली -1 एंड कौन सा 1 हैव सेम इमेज इन 1 जो कि बिलोंग करता है मेरा B के अंदर। क्या हो गया है हेंस F इज क्या है मेरा मैनी टू 1 फंक्शन। अपने को ये एग्जांपल में समझना था, तो ठीक है एकदम आसान था कि मेरे जो सेट A रहेगा इसमें मैनी एंड B के साथ 1 एलिमेंट के साथ वो मैप रहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन मैनी टू 1 फंक्शन। थर्ड नंबर का देख लेते हैं। जो अपना थर्ड नंबर का है क्या है वो ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होता है सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेकर समझेंगे। तो ऑनटू क्या है अ फंक्शन f such that a image to b, मतलब मेरा सेट A एंड सेट B की बात कर रहा हूं मैं, is said to be onto कब कहलाएगा onto if every element in B has at least one pre-image in set A। तो ये क्या कहलाता है मेरा onto कहलाता है। कि क्या बोल रहा है जैसे यहाँ पे मेरे 3 एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ A B C D, जहाँ पे A B C D की वैल्यू कैसे हो सकती है। तो यदि मेरे तीनों इवेंट इसके साथ मेरे मैप रहेंगे तरह का कोई भी वैल्यू, तो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है सर्जेक्टिव। यदि कोई एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे 1 2 3 है जो कि मैप है, बट मेरा 4 नंबर का मैप नहीं है, तो ये मेरा सर्जेक्टिव नहीं रहेगा। इसके मतलब है कि मेरे जो B के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कम से कम एक इमेज मेरे A में होनी चाहिए, तो ये मेरा कहलाता है सर्जेक्टिव। तो अपन वो एक एग्जांपल लेकर इसको प्रूव करेंगे। तो इसको किस तरह से वो लिख सकते हैं, thus if f is onto then for each element जो कि कहाँ मेरे बाय में है at least क्या मेरा 1 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 1 एलिमेंट कहाँ जो सेट A में है, एक एलिमेंट x जहाँ पे y इक्वल टू क्या है मेरा fx है। तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक एलिमेंट रहे जिसका मैपिंग नहीं हो, तो मेरा सर्जेक्टिव नहीं रहेगा या ऑन टू नहीं रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रूफ करेंगे इसको। तो क्या है लेट सेम वही लेंगे n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड लेट एक e है बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो इसको लिख लेंगे नेचुरल नंबर मैप टू ई, जहां पे मेरा क्या है fx इक्वल टू 2x, इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड 2 4 6 8। तो ये क्लियरली अपने को देख के ही लग रहा है कि मेरे सारे नेचुरल नंबर है और जो इवन नंबर रहेंगे वो उसके अंदर रहेंगे ही। तो इसको प्रूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा देन फंक्शन में किस तरह से लिख लेंगे, मेरा y इक्वल टू क्या है मेरा 2x यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी x इक्वल टू 1/2y। यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, thus each y belong to e, जहाँ पे मेरा e इस वाले सेट को बोल रहा हूँ, सेकंड नंबर वाले सेट को। here exist, इसके जो एलिमेंट है वो सारे इसके अंदर रहेंगे नेचुरल नंबर में। तो इसको मैं बोलूंगा such that f 1/2 क्या है y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2, यहाँ पे क्या है मेरा 1/2 y, क्या हो जाएगा मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y मेरा क्या हो जाएगा दैट y, सारे एलिमेंट मेरे काय में y के अंदर है। मुझे यही प्रूव करना था कि जो भी मेरे x के अंदर है लेफ्ट साइड वाले अंदर लेफ्ट वाले में है वो h में सारों के साथ मैप होने चाहिए, वो सारे हैं। तो अपन क्या लिख देंगे f is onto, तो अपने को यही प्रूव करना था। तो सिंपल एग्जाम्पल से आपको याद रखिए कि ऑन टू क्या होता है।
कोई भी सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए उसकी जो प्री इमेज है उसके साथ। ठीक है, फोर्थ नंबर का देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्या है अपना, इनटू फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल लेके समझेंगे। तो क्या है मेरा, सेम अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन मेरा इनटू कहलाता है, यहाँ पे f such that a map to b is said to be into, कब कहलाता है इनटू, यदि मेरा देयर, इफ देयर एग्जिस्ट वन a single element in B having no pre-image in A। तो into कब कहलाएगा, कि क्या बोल रहा है, a function A map to B set to B into if there exists even a single element in a B having no pre-image in A। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल A B C। तो मेरा एक एलिमेंट भी ऐसा हो जिसकी प्री इमेज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 का बोल रहा हूँ कि कोई भी मेरी इमेज A के साथ नहीं है, इसके साथ मेरा है या C के साथ है, यहाँ पे एक D भी ले लूँ, D के साथ मेरा 4 है, लेकिन मेरा एक भी इमेज ऐसी है जो कि इसमें मेरे उसका कोई भी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इनटू बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्लियरली जो मेरा फंक्शन रहेगा f इज इनटू सच दैट जो मेरा रेंज है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज, इसको डोमेन, तो रेंज f सबसेट ऑफ v। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मेरा इनटू कहलाएगा। सिंपल एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सिंपल तो क्या है, लेट ये इक्वल टू मेरे हैं, ये मेरा एक सबसेट है, एक सेट है जहाँ पे मेरे एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7, एंड मेरा B है जहाँ पे एलिमेंट है मेरे 0 1 3 5 एंड 7। लेट्स एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। क्या फंक्शन है मेरा, कि f such that a map to b, जहां पे मेरा फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, fx इक्वल टू x माइनस 2। देन मेरी वैल्यू क्या क्या मिलेगी fx की। सबसे पहले मैं f2 की वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट वाले के लिए, तो f2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। f3 की वैल्यू निकालूंगा, सेकंड वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 3 माइनस 2 1। यहाँ पे f5 की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 5 माइनस 2 क्या मिल जाएगी मुझे, 3। नाउ f5 निकाल लिया, f7 की क्या मिल जाएगी मुझे, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो यदि मुझे डायग्राम में दिखाना रहेगा तो क्या वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, 2 3 5 7, एक की बात कर रहा हूँ। बी में क्या है मेरे पास, 0 1 3 5 7। तो मेरे फंक्शन से क्या क्या निकला है, मेरा f2 की वैल्यू क्या है, 0, इसकी वैल्यू 0। सेकंड नंबर f3 की 1, फोर्थ f5 में 3, f7 में 5। लेकिन ये जो 7 है इसकी इमेज देखिए यहाँ पे किसी के साथ भी नहीं है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, इनटू कहलाता है। तो लिख देंगे दस जो मेरा 7 है जो कहाँ मेरे B के अंदर बिलोंग करता है, हैविंग नो प्री इमेज इन B इन A, देयरफॉर f इज इनटू। तो जो अपना डेफिनेशन था जहाँ पे अपन ने सबसेट वाला डेफिनेशन दिखाया हुआ था, ये वाला, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, नोट दैट मेरा जो रेंज है f क्या था मेरा, 0 1 3 एंड 5, ये मेरा क्या है, सबसेट ऑफ V। तो यहाँ पे मेरा डेफिनेशन भी हो गया, मेरा एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि ये मेरा ये इनटू का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं।
फोर के अलावा अपने दो और फंक्शन होते हैं। एक तो क्या होता है 1 to 1 इनटू फंक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन का, तो इसको क्या बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव। जो अपना फर्स्ट फंक्शन का टाइप देखा था, आपने देखा था 1 to 1, उसके लिए क्या बोलते हैं अपन इंजेक्टिव। सिर्फ उस कंडीशन में अपना 1 to 1 की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें अपन दोनों का मिक्सचर है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव। मतलब मेरा एक 1 to 1 भी रहेगा, यहाँ पे इस तरह से 1 to 1 रहेगा, एंड मेरा क्या हो सकता है बाइजेक्टिव भी हो सकता है, मतलब दो इस तरह से भी मिले हो, तो इसको क्या बोल रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से मैनी टू 1 और इनटू फंक्शन है, तो ये भी क्या है मेरा मैनी टू 1 एंड इनटू दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का कोई एक एग्जांपल ले, वही सेम वाला, यदि मेरा फंक्शन सेट ए है, यहाँ पे मेरा सेट बी है, तो यहाँ पे मेरे दिए हुए हैं ए बी सी डी। यदि इनके आउटपुट में बोलता हूँ 1 4 6 8 एंड 10, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ इस इनपुट के लिए A2 का इनपुट मेरा आउटपुट क्या है, मेरे को 4 मिल रहा है, एंड C का इनपुट मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मुझे 6 मिल रहा है, एंड D के लिए मुझे 8 मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं B में जो मेरे किसी के भी साथ मैप नहीं है। इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं मैनी टू 1, क्योंकि ये मैनी से 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, एंड इनटू में मतलब मेरे कुछ एलिमेंट जैसे हैं जो मेरे किसी के साथ बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसके कारण इनकी डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसके अलावा अपने 3 इंपॉर्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड इक्विटी फंक्शन, उनको भी देख लेते हैं एक एक एग्जांपल लेके। फंक्शन ऑफ टाइप में अभी ये 3 प्रकार के और होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक होता है मेरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट जिससे नाम से मालूम हो रहा है कि मेरी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, हार्ड कोडेड वैल्यू जिसको बोलते हैं, लाइक 1 5 6 कोई भी नंबर रहेंगे। सेकंड नंबर का रहेगा मेरा आइडेंटिटी फंक्शन, एंड थर्ड नंबर पे इक्वल फंक्शन। तो सबसे पहले अपन समझते हैं फर्स्ट नंबर कांस्टेंट फंक्शन। यदि मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी रहेगी तो मैं क्या लिखूंगा, अ फंक्शन वही सेम एफ ए मैप टू बी, जहां पे इज कॉल्ड a constant function if every element of A has the same image in B। क्या बोल रहा है, यदि मेरे पास एक सेट है एंड A एंड B दो सेट हैं, जहाँ पे जो B है उसमें एक ही इमेज, सेम इमेज सब एलिमेंट के लिए है, तो वो क्या कहलाएगी मेरी कांस्टेंट। तो एक एग्जांपल लेके समझ लें। यदि मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे, यदि एक मेरे पास लेट सेट लूँ A, जहाँ पे वैल्यू है मेरे पास 1 2 एंड 3, एंड सेट B में मेरे पास वैल्यू है 5 7 एंड 9। लेट्स मेरा एक फंक्शन डिफाइन किया है मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया A इमेज टू V, जहाँ पे क्या है मेरा fx इक्वल टू हार्ड कोडेड वैल्यू क्या है, मैं बोल देता हूँ 5, जहाँ पे कि फॉर ऑल x बिलोंग टू A। यहाँ पे देखिए हार्ड कोडेड है, मैंने 5th हार्ड कोडेड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा क्लियरली एवरी एलिमेंट इन A हैज द same image, so f is a constant function। इसमें क्या हो रहा है, आप x की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, जो उसका आउटपुट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे x में 1 2 3 या कुछ भी वैल्यू रखो, मेरी हार्ड कोडेड है, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगी 1 2 3, एंड मेरा जो सेट B रहेगा यहाँ पे मेरा 5 7 9 दिया है, लेकिन हमेशा मैं यहाँ पे कभी भी मैप करूँगा ये सिर्फ मेरे को क्या 0.5 को ही करेगा। इवन मेरे अदर एलिमेंट भी रहेंगे तो सब कहाँ पॉइंट करेंगे, मेरे 5 की ओर पॉइंट करेंगे, क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है, तो इसके कारण इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड नंबर देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अभी इसी में मैं बोल रहा हूँ मेरा आइडेंटिटी फंक्शन।
तो आइडेंटिटी जैसे मुझे नाम से ही मालूम चल रहा है कि आइडेंटिकल रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो मेरा सेट ए में वैल्यू रहेगी सेम वैल्यू मेरी वाई के अंदर रहेगी। तो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, क्या लिख देंगे, द फंक्शन आइडेंटिटी को किस तरह से लिखते हैं, आई एंड यहाँ पे बिलो ए लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट ए मैप टू ए, मतलब सेम जो आइडेंटिटी है आइडेंटिकल है कि ए की वैल्यू ए के साथ जो सेम वैल्यू के साथ मैप है। जहां पे मेरा क्या बोलूंगा, सच दैट आइए यहाँ पे x कोई सी भी वैल्यू लूं इक्वल टू मेरा क्या मिलने वाला है, मुझे x ही मिलने वाला है, जहां पे कि x बिलोंग टू a इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। ऑन ए हमेशा याद रखिएगा जो सेम वैल्यू मिले सेट ए में वही सेम बिलोंग टू कर रही है सेट बी में सेम वैल्यू, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका क्या मतलब होगा, मेरे डोमेन की बात करूं तो इक्वल टू ए मिलेगा, एंड रेंज की बात करूं तो क्या बात कर रहा हूं मैं, सेम ए के इक्वल टू ए, तो जो डोमेन एंड रेंज सेम मिलेंगे। मेरा रेंज भी क्या मिलेगा यहाँ पे, रेंज यदि मैं सेम लिखूं आइए आइडेंटिकल इक्वल टू ए, तो ए एंड ए, तो इसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अभी इसी में लास्ट देख लेते हैं इक्वल फंक्शन। ये भी देखिए इक्वल नाम से मालूम है कि दोनों मेरे इक्वल रहेंगे, तो इसको डिफाइन कर देंगे, कैसे लिखेंगे कि मेरे माई टू फंक्शन मैं लूँ एक f लूँ एंड अदर फंक्शन का नाम मैं g लेता हूँ, हैविंग द सेम डोमेन d आर दैट वी क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन है। यदि मेरे फंक्शन है डिफरेंट फंक्शन, एक फंक्शन का नाम है f एंड g है एंड उनके डोमेन सेम है, लाइक g में मेरे 1 2 3 है एंड g में भी मेरे 1 2 3 है, एग्जैक्टली सेम है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सेट टू बी इक्वल डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, सेट टू बी इक्वल फंक्शन। इक्वल कब होंगे इक्वल, इफ क्या है मैं बोल रहा हूँ कि मेरा fx जो है इक्वल टू मेरा क्या रहेगा, gx, जहाँ पे भी x मेरा फॉर ऑल के लिए, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, फॉर ऑल x बिलोंग टू मेरा डोमेन। जो x की वैल्यू कुछ भी रहेगी 1 2 3, यदि वो दोनों मेरा fx इक्वल टू gx रहेगा तो अपन इसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन। तो यहाँ पे अपन ने टोटल 8 टाइप के देखे हैं, जहाँ पे 5 मेन टाइप थे एंड 3 अपन ने सब टाइप देखे हैं, जहाँ पे अपन ने देखा है कांस्टेंट, आइडेंटिटी एंड इक्वल फंक्शन। जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहाँ पे पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ करिए कि ये आइडेंटिकल है या इक्वल है या आपका ऑन टू है, इन टू है, 1 to 1 है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।